टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में बाल वाहिनी संचालक उतरे अनिश्चित हड़ताल पर। समाधान तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। छोटे भाई ने ही बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम। खराब पानी और भोजन को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित छात्रों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। उदयपुर में मंगलवार रात 12 बजे से बाल वाहिनी संचालकों ने प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में अनिश्चित हड़ताल शुरू की है। इसका सीधा असर स्कूल जाने वाले हजारों बच्चों पर पड़ा, जिन्हें बुधवार को अभिभावकों को खुद वाहनों से स्कूल छोड़ना पड़ा। कई स्कूलों के बाहर जाम जैसे हालात बन गए। यूनियनों का आरोप है कि प्रशासन बिना संवाद किए दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। इसी कारण सभी ऑटो और वैन यूनियनों ने एकजुट होकर हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। बाल वाहिनी जिंदाबाद, बाल वाहिनी जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उदयपुर में स्कूल परिवहन व्यवस्था मंगलवार रात से ठप हो गई, जब बाल वाहिनी संचालकों ने प्रशासन की कथित सख्ती के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इसका असर आज सुबह साफ दिखाई दिया। कई बच्चों को माता पिता को खुद स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। सुबह के समय स्कूली क्षेत्रों में वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई, जिससे अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल का मुख्य कारण प्रशासन की चेतावनी बताई जा रही है, जिसमें बच्चों को निर्धारित संख्या से अधिक ले जाने पर वाहनों को सीज करने की बात कही गई थी। आज अगर हम SRT कटाते तो हमें राजस्थान लेवल पे हुए SRT की कीमत 5200 से बढ़ा करके 15,200 आपने कर दी। 300 रुपये फिटनेस के लगते थे, 2800 रुपये आपने कर दी। हम कहाँ से लाएं, कितने पैसे लाएं? आखिर तो गरीबी है ना, ड्राइवर ही है ना, ड्राइवर से ज़्यादा तो हमारी कोई औकात नहीं है ना। आज आपके पेरेंट्स के सामने घर से उनके बच्चा बिठाते हैं, उनके घर पे आके बच्चा उतारते हैं। 10वीं क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती है, 9th क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती है। जिम्मेदारी की काम हमारे पास है या नहीं? जब हम इतनी जिम्मेदारी से चलते हैं तो हमको क्या काटने भी तुले? नहीं, तुम तो बच्चे लेके नहीं जा सकते हो, नहीं ले जा सकते तो भैया हम ये खड़े यहाँ पे, हम नहीं ले जाएंगे। बाल वाहिनी संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद रफीक शाह ने बताया कि प्रशासन से हुई बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, केवल दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसी रवैये के चलते सभी ऑटो और वैन यूनियनों ने एक साथ आंदोलन का निर्णय लिया। मोहम्मद रफीक शाह ने कहा कि उनका संगठन बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं करता और सामान्य रूप से एक ऑटो में 8 या वैन में 12 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। उनके अनुसार वैन में जंगला लगा होता है, बैग ऊपर रखे जाते हैं और बच्चों के बैठने की जगह पर्याप्त रहती है। यूनियन की मांग है कि प्रशासन वास्तविक स्थिति को समझते हुए बच्चों की ये संख्या तय करे और परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहूलियत दे। 8 बच्चे हम बिठा सकते हैं ऑटो के अंदर और 12 बच्चे वैन के अंदर कंफर्टेबली बैठते हैं और अभी भी ये बिठा रहे हैं। अगर जो अनलीगल है, जो गलत कर रहे हैं, उनको हमारी स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है, हमारी मॉनिटरिंग रहेगी कि बच्चे कम, जिसके ज़्यादा है उसके कम किए जाएंगे और लिमिटेड जो बच्चे हैं उन्हीं लाएंगे। ज़्यादा बच्चों की भी बना रही थी, कम बच्चों का भी बनाया है। SRT जो हम कटाते हैं, SRT होने के बावजूद गाड़ियों के कागजात कंप्लीट होने के बावजूद भी हमारी गाड़ियों के चालान बनाए, गाड़ी जब्त की गई और उनको बड़ी मुश्किल से कोर्ट से छुड़ाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि कई स्कूलों ने भी संचालकों को समर्थन दिया है और वे भी प्रशासन से संवाद कर समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। यूनियन ने स्पष्ट कर चुकी है कि जब तक प्रशासन वार्ता कर नियमों में राहत नहीं देता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है हमारे प्रति, हम भी नहीं चाह रहे कि पेरेंट्स परेशान हो, क्योंकि आज जो हालत देखे थे, दिन में इससे भी थोड़ी भयावह हालत होएगी, जाम वगैरह लगेगा। पेरेंट्स यूँ सोच रहे होंगे कि आप डायरेक्ट हड़ताल पे निकल गए, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ते से हमने हमारा पूरा प्रयास करा, हम संबंधित सभी डिपार्टमेंट से मुलाकात करी, हमने हमारी मांगे रखी कि साहब आप जो आपके द्वारा नियम बनाया गया था कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, तो उस चीज़ पे भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया।
और उन्होंने बोला आप तो बच्चे में गाड़ी चला ही नहीं सकते। बात वहाँ आके अटकी कि जब इतने साल से ये हम बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, आपने एकदम बोल दिया कि बच्चे आप कैरी कर ही नहीं सकते। बाल वाहिनी का एक परमिट स्कूल्स को मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आपकी गाड़ियाँ तो जब्त होगी और चालान यूँ ही कटेंगे। 2 दिन आपको VIP मूवमेंट था इसलिए आपको छूट मिल गई, आगे से वापस वही कार्रवाई होगी। तब जाके हमने ये कदम उठाया। इसमें भी हमने पूरा 1 हफ्ते तक संबंधित सारे डिपार्टमेंट मिला हूँ, एडिशनल SP साहब से मिले हैं, यातायात वालों से मिले हैं, RTO में मिले हैं, मगर कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं आया। तब जाके हमने ये अप्रोच। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर में छोटे भाई ने शराब के नशे में बड़े भाई की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी को डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई शराब पी रहे थे, तभी बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट में बदल गई। उदयपुर के ओगना थाना क्षेत्र की पड़ावली चौकी के लहुरों का वास गांव में मंगलवार देर शाम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया। 2 सगे भाइयों के बीच शराब पीने के दौरान हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी झगड़े में बदल गया और छोटे भाई ने गुस्से में आकर बड़े भाई की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। ये वारदात घर के बाहर ही हुई, जहां दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे। घटना के समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिसने कि किसी ने बीच बचाव भी नहीं किया। थानाधिकारी रामावतार ने बताया कि मृतक की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका पति रतालाल और उसका देवर हीरालाल साथ में शराब पी रहे थे। बातचीत के दौरान किसी बात पर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। इसी दौरान गुस्से में छोटे भाई ने पास पड़ी लाठी उठाई और बड़े भाई पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। लाठी के भारी प्रहार से रतालाल ने वहीं मौके पर दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी हीरालाल मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए। मृतक के शव को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने गांव में पूछताछ के साथ साथ आरोपी की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उसे डिटेन कर लिया। मध्य प्रदेश की VIT यूनिवर्सिटी एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। बुधवार सुबह कैंपस में दोबारा आगजनी हुई, जबकि मंगलवार रात करीब 4000 छात्रों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर बसों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। छात्रों का आरोप है कि खराब पानी और भोजन के कारण कई साथियों की तबीयत बिगड़ी है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए 30 नवंबर तक यूनिवर्सिटी बंद कर दी है और स्थिति पर भारी पुलिस बल तैनात है। सीहोर जिले के आष्टा स्थित VIT यूनिवर्सिटी में हालात लगातार बेकाबू बने हुए हैं। मंगलवार देर रात शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन बुधवार सुबह फिर भड़क उठा, जब कुछ छात्रों ने एक बार फिर कैंपस की एक इमारत में आग लगा दी। दूर से उठता धुआं पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दिखा रहा था। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में मिलने वाले पानी और भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला और उग्र हो गया। दावा किया गया कि कुछ छात्रों की मौत भी हुई है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन दावों को निराधार बताया। रजिस्ट्रार KK नायर ने वीडियो जारी कर कहा कि सभी छात्र सुरक्षित हैं। प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब छात्रों और गार्ड्स के बीच झड़प हुई। छात्रों का आरोप है कि जब उन्होंने शिकायत उठाई तो गार्ड्स और वार्डन ने मारपीट कर उन्हें चुप कराने की कोशिश की। इससे गुस्सा और भड़क गया और करीब 4000 छात्र कैंपस में जमा हो गए। इसके बाद बसों, कारों, बाइक और यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक को भी नुकसान पहुंचाया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही आष्टा, जावर, पार्वती, कोतवाली और मंडी थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। SP दीपक शुक्ला ने हालात नियंत्रित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने 30 नवंबर तक यूनिवर्सिटी में अवकाश घोषित कर दिया है ताकि स्थिति शांत हो सके। कई छात्र अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। गुरुवार को प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों से मिलकर संयुक्त बैठक करेगा ताकि समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। फिलहाल पुलिस कैंपस में तैनात है और स्थिति सामान्य बताए जाने के बावजूद कड़ी निगरानी जारी है। मारे आंगणे की तू है लाडली,
मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर में किशोरी के अपहरण और मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मां के साथ बाजार आई 17 वर्षीय लड़की अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और जांच में सामने आया कि उसे कोटा की ओर ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र से एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। मामला 14 नवंबर का है, जब पीड़िता अपनी मां के साथ घर के पास की दुकान पर सामान लेने निकली थी। मां आगे चल रही थी, जबकि 17.5 वर्षीय लड़की पीछे पीछे आ रही थी। कुछ ही मिनट बाद मां ने मुड़कर देखा तो बेटी गायब थी। शुरुआती शक नैनवा बूंदी निवासी मनीष पुत्र संजय गौड़ पर गया, जिसे पीड़िता पहले से जानती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किशोरी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर लेकर गया था। रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वो उसे कोटा MBS अस्पताल ले गया, लेकिन लगातार बिगड़ती हालत के बीच किशोरी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच की गई। थानाधिकारी मुकेश कुमार के निर्देशन में ASI रणजीत सिंह ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था और गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, घटनाक्रम और बयान के आधार पर केस को मजबूती से कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसके अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित पूजा नगर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। प्रार्थी के घर से नकदी और सोने की ज्वेलरी पार कर ली गई। पीड़ित द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरुआती जांच शुरू की। फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम आसपास के CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित पूजा नगर में मंगलवार को चोरी की एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पूजा नगर में रहने वाले अंतरिक्ष कांठेड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनके घर में घुसे अज्ञात चोर 3 लाख रुपए नकद और सोने की 2 कीमती अंगूठियां लेकर फरार हो गए। सुबह जब घर का सामान बिखरा मिला तब पूरे परिवार को चोरी का पता चला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। जांच टीम अब आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि संभावित संदिग्धों की पहचान हो सके। चोरी की ये वारदात अब लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। पुलिस ने आसपास के घरों में भी पूछताछ की है और संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई है। फिलहाल मामला अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और हिरणमगरी थाना पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में बाल वाहिनी संचालक उतरे अनिश्चित हड़ताल पर। समाधान तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। छोटे भाई ने ही बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में वारदात को दिया अंजाम। खराब पानी और भोजन को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा। आक्रोशित छात्रों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।